मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 13 जून 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत मैं जिन विषयों को लेकर बातचीत कर रहा हूं, सच पूछे तो उनकी जो दिशा है वह लगभग एक सी है और वह दिशा है कि जीवन में कैसे सफलता प्राप्त की जाए, कैसे उपलब्धियां हासिल हों, कैसे महानता तक पहुंचा जाए और यदि हमारी कोई इच्छा है और हमारी क्षमता उसके लायक नहीं है तो फिर कैसे हम अपनी इच्छा को पूरा कर सकें। तो सच पूछिए तो ये इसकी शाखाएं हैं, लेकिन इसका जो रूट है वो एक ही है, यानी कि जड़ एक ही है। मुझे ऐसा लगा कि यह तो एक ऐसा विषय है जिस पर कितनी भी लंबी बातचीत की जा सकती है और मैंने महसूस किया है कि जब मेरे पास ईमेल आते हैं तो उसमें स्टूडेंट या आप सब मेरे प्रिय श्रोता मतलब इस तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, पूछते हैं जिसकी मैंने सच पूछी तो कल्पना भी नहीं की हुई होती है और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि जब आप सब इस तरह का कोई प्रश्न करते हैं तो फिर मुझे नई दिशा में सोचने के लिए एक अवसर मिलता है। तो इसके लिए निश्चित रूप से मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। तो दोस्तों, चूंकि कई तरह के प्रश्न आते रहते हैं और सीधी सी बात है कि यदि किसी भी विषय को लेकर मैं ये मानकर चलता हूं कि आपके मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है तो वह विषय आपके काम का नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसे पूरे मन से गहराई के साथ अपना नहीं सकेंगे, क्योंकि दिमाग में एक संदेह का कीड़ा है जो हमेशा उसके घनत्व को, उसकी डेंसिटी को कमजोर करता रहेगा, तो नतीजा भी उतना प्रबल, उतना सही नहीं आएगा। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, चूंकि ये बहुत ही मूलभूत विषय है तो इस पर विस्तार से बात किया जाना चाहिए और अलग अलग एंगल से बात की जानी चाहिए। तो आज स्पेशली मैं एटीट्यूड को लेकर बात करने जा रहा हूं। एटीट्यूड, जिसे हम सब हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं। तो देखिए, ये एटीट्यूड क्या है? देखिए, बोलचाल की भाषा में हम सब इसका उपयोग करते हैं, आप भी उपयोग करते हैं कि अरे यार ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, अच्छा वो तो बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी है ना। हम सब बोलचाल में अक्सर इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन दरअसल इसका मतलब क्या होता है? अगर विषय की दृष्टि से देखें और समझने की कोशिश करें कि ये अभिवृत्ति होती क्या है, एटीट्यूड क्या है, तो इसकी बहुत ही सरल सी परिभाषा है और इसको बड़ी आसानी से, सरलता के साथ समझा जा सकता है। और वो ये कि देखिए, कोई भी एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है। जब हम साइकोलॉजिकल सिचुएशन कहते हैं तो इसका मतलब ये मत समझिए कि कोई दिमाग की ही बात है। एक व्यक्ति को समझना है, एक व्यक्ति के प्रति आपका कोई भी विचार है तो उस व्यक्ति के चेहरे मोहरे से नहीं, उसके विचारों के प्रति आपका विचार क्या है, यानी कि उस व्यक्ति के मनोविज्ञान के प्रति ही आप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यहां तक कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, वस्तु जैसी है और वो जड़ है और वो हिलडुल नहीं रही है, उसके प्रति भी आपकी एक प्रतिक्रिया है, लेकिन आपकी ये जो प्रतिक्रिया है एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी स्थिति, इन सब के प्रति हमारे दो में से एक भाव होते हैं। या तो हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, या कह लीजिए हमारे जो विचार होते हैं पॉजिटिव होते हैं, या हमारे विचार निगेटिव होते हैं, है ना। मैं तटस्थता की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई भी घटना घटित होती है तो देखिए, या तो आप सकारात्मक विचार देते हैं या नकारात्मक विचार देते हैं। आप कभी इस बात पर विचार कीजिएगा, सोचिएगा, तो आपको पता लगेगा कि सच में यही तो होता है। अभी गर्मी पड़ रही है तो आप देखिए, इस गर्मी को देख करके, गर्मी को सहन करके दो अलग अलग विचार आपको साफ मिलेंगे। ज्यादातर लोगों के तो यही है कि यार परेशान हो गए, क्या नर्क में पहुंच गए, ये वो। लेकिन कुछ लोग हैं इससे अप्रभावित है, कहते हैं भाई अब गर्मी के दिन है, गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगी, ठीक है थोड़ा सा दही मठा ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा बाहर निकलना बंद कर दीजिए, हो गई गर्मी, आई है चली जाएगी, कुछ दिनों में बरसात होने ही वाली है। ये दो अलग अलग विचार, इसे ही कहा जाता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जो एटीट्यूड ही है हमारी जीवन और हमारी उपलब्धियां और हमारी महानता को कहां ले जा रहा है, यही वह है। यानी कि एटीट्यूड ही, हमारा अपना एटीट्यूड ही इस बात का निर्धारण करता है, इस बात का फैसला करता है कि हम कहां जाएंगे, हम कहां पहुंचेंगे, पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। और सच पूछिए तो इसे आप, एक तो हमारी क्षमता और प्रतिभा होती है जिसे मैंने सीड्स कहा था, बीज कहा था,
लेकिन वो जो बीज है उसका पालन पोषण कैसे होगा, वो बीज कैसे वृक्ष में तब्दील होगा, इसका जो फैसला करने वाला तत्व होता है वो एटीट्यूड होता है। मैं आपको 2 घटनाएं सुना रहा हूं, 2 घटनाएं। मित्रों, एक बच्चा था और बचपन से वो क्रिकेट का बड़ा शौक रखता था। क्रिकेट खेल जब खेला जा रहा है तो टीवी पर देखता था। उसके फादर को ऐसा लगा कि क्रिकेट के प्रति इसकी बहुत रुचि है, तो चलो इसे क्रिकेट सिखाया जाए, और उसने उसको क्रिकेट एकेडमी में डलवा दिया और वो क्रिकेट सीखने लगा, और वो बच्चा क्रिकेट के पीछे पागल था। राइट। एक बार की घटना है कि वह बच्चा क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट खेलने के दौरान उसके हाथ में बहुत चोट आ गई। फादर भी उसके साथ में थे, और जब बच्चे के हाथ में चोट आ गई तो फादर का दुखी होना बहुत ही लाजमी था, जायज था। और उन्होंने फिर जो कोच थे उनको बुला करके कहा कि भाई देखिए, इस बच्चे की उम्र इतनी कम है और इसे आप 15 इयर्स वाले ग्रुप में खिला रहे हैं, इसे 10-11 साल छोटे ग्रुप में खिलाइए, उसमें तो इसे चोट लगेगी ही। ये बात फादर ने कोच को कही। कोच को बिल्कुल उसकी बात सही लगी, पिता की बात। लेकिन अब बच्चे को देखिए, बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि नहीं, मैं छोटे अपने से कम उम्र वाले या अपने उम्र वाले ग्रुप में नहीं खेलूंगा, क्योंकि वहां तो मेरे बराबर कोई है ही नहीं है, कोई खेल ही नहीं पाता है, सबको मैं हरा देता हूं, तो वहां मजा नहीं आता। नहीं, मैं इसी ग्रुप में खेलूंगा। जबकि उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, न पिता कुछ कर सकते थे, और न कह लीजिए कि हमारे कोच कुछ कर सकते थे, और कोच ने तो जानबूझ करके खिलाया ही, बड़े ग्रुप में था उनको। चलिए, एक यह लड़का है जिसका एटीट्यूड आपने देखा। मैं अब एक दूसरे लड़के की बात बता रहा हूं, यह भी सच्ची कहानी है। वह भी क्रिकेट के पीछे एक तरीके से पागल था। सच पूछे तो बचपन में बच्चे किसी एक चीज के पीछे पागल हो ही जाते हैं। वो भी क्रिकेट के पीछे पागल था। उसे भी लगता था कि वो क्रिकेट का खिलाड़ी बनेगा, और बरसते मौसम में वो अपने पिता को लेकर के जाता है और क्रिकेट की सारी चीजें खरीद करके लाता है और क्रिकेट खेलने जाने लगा। राइट। एक दिन की बात है कि जब वो क्रिकेट खेल रहा था तो उसने बॉल कैच करने की कोशिश की, और उसी दौरान उसकी उंगली में चोट आ गई। हल्का सा कह लीजिए कि हेयर पिन जैसा फ्रैक्चर भी हो गया। इसके बाद से उसने फैसला कर लिया कि वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्योंकि उंगली में चोट आ गई और आगे कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके माता पिता ने भी उसको सपोर्ट किया कि हाँ, जिसमें इतनी चोट लग सकती है। देखिए, माता पिता तो कुछ इसी तरह से निर्णय लेते हैं, जिसमें चोट लग सकती है तो बच्चों को ऐसे खतरनाक खेल में क्यों भेजा जाए। तो माता पिता को तो इससे बड़ा सुकून मिला। ये 2 घटनाएं हैं। दोनों को क्रिकेट में चोट लगी। एक बच्चे का एटीट्यूड आपने पहले देखा, जो कह रहा है कि नहीं, मैं सीनियर वाले में ही खेलूंगा, और दूसरे बच्चे का एटीट्यूड देखा जो कह रहा है कि नहीं, अब मैं क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं, उसने क्रिकेट छोड़ दिया। दोस्तों, ये जो पहला बच्चा था, वो जानते हैं आप कौन था? वो विराट कोहली था। वो विराट कोहली बना। और जो दूसरा बच्चा है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ठीक है, वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, लेकिन क्रिकेट में नहीं। क्रिकेट से उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, और जहां वो नाम कमा रहा है वहां उसके एटीट्यूड के साथ उसका काम मैच कर गया। राइट। ये है दोस्तों एटीट्यूड। हमें अपने एटीट्यूड पर बाकायदे ध्यान देना चाहिए, और यदि आपने कोई एक उद्देश्य चुन लिया है तो फिर अपने एटीट्यूड को उसके अनुकूल करते चले जाइए। उससे छटकने की कोशिश मत कीजिए, उससे भागने की कोशिश मत कीजिए। आपकी सारी चीजें उसी के अनुकूल होनी चाहिए, केवल एक ही चीज नहीं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मेरी समझ से बस इतना ही, क्योंकि वक्त अब ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।